काशी की बदली हुई इस तस्वीर की सबसे बड़ी मिसाल है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। कॉरिडोर बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई है और इससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन बढ़ा है बल्कि वाराणसी की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने काशी विश्वनाथ धाम परिसर में इस बात की पड़ताल की है कि कॉरिडोर बनने से क्या और कितना फायदा हुआ है। दरअसल बनारस को एक विश्व स्तरीय स्थान तो पहले मिला ही था, लेकिन जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी है और देखने के लोग इच्छुक हैं, दर्शन करने के इच्छुक हैं, उससे रुकने ठहरने के लिए भी यहाँ स्थानों की संख्या बढ़ी है। यानी होटल व्यवसाय में भी बहुत तेजी आई है। जगह जगह आपको होटल दिखाई देंगे, कुछ पुराने होटल हैं, लेकिन गलियों में जब छोटी छोटी गलियों में आप जाएंगे तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। तो पिछले 6-8 महीना 1 साल जब से कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से क्या तेजी आई है और बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है और रेस्टोरेंट और होटल का ही मेन बिजनेस चल भी रहा है अच्छे से। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या का नतीजा ये है कि होटल, बाजार, टैक्सी, रिक्शे से जुड़े हर इंसान का काम आगे बढ़ा है। लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है, करोड़ों रुपयों का कारोबार होता है। एक बार इनसे भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये बताइए कि ऑटो और ई रिक्शा पिछले दिन जब से कॉरिडोर बना है तो कितना आप लोग का व्यापार बढ़ा है? व्यापार तो बढ़ा है, कुछ बहुत बड़ा है। मतलब जो कम थोड़ा होता था कम से कम रुपये में 12 आना 10 आना बढ़ गया है। हाँ। हाँ, जैसे कि लोग पर्यटन पहले 500 आते थे, अब 1000 आते हैं, अब 800 आते हैं। हाँ। तो आप लोग को दिन भर काम मिलता है? काम मिलता है दिन और किराया भी बढ़ा है? किराया नहीं बढ़ा है सर, किराया जिसके पैसे की बढ़ेगा क्या। तो पहले कितना कमा लेते थे आप? जैसे 400-500, इस समय 800-700 हो जा रहा है रात को 11 बजे तक, 10 बजे तक। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो शहर के विकास का मुखड़ा है। काम हर कोने में हो रहा है। काशी को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए 1572 करोड़ की लागत से रिंग रोड बनाई जा रही है, जिसका पहला हिस्सा नवंबर 2018 में पूरा हो चुका है। रिंग रोड के बनने से भारी वाहन इस रास्ते से निकल जाते हैं और शहर जाम से बच जाता है। काशी में मौजूदा वक्त में जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, उसके बाद शहर की किस्मत बदलनी तय है। आपकी टीवी स्क्रीन पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें हैं, जिसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से 5 सालों में पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने जापान दौरे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया। और मैं तो काशी का सांसद हूं और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री आबे जब काशी आए थे तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया सौगात काशी को दी। काशी में जापान के सहयोग से बना रुद्राक्ष। हिंदुस्तान को अर्थव्यवस्था की पटरी पर तेजी से दौड़ाने के लिए उसे स्मार्ट सिटी की जरूरत है। और वो जरूरत क्यों है, समझिए। शहर हर देश के अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन होता है। भारत की 31% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। शहर भारत की जीडीपी में 63% योगदान करते हैं। शहरीकरण बढ़ने के बाद भारत की 40% आबादी के शहरों में रहने की उम्मीद है। इस हिसाब से 2030 तक शहर भारत की जीडीपी में 75% का योगदान कर सकते हैं और इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत विकास की जरूरत है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।